हेलो और वेलकम। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि प्रकृति के सबसे खूबसूरत पैटर्न और स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव के बीच कोई गहरा कनेक्शन हो। आज हम बात करने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स की और जानेंगे इसके पीछे का गणित और साइकोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो खूबसूरत स्पाइरल है, ये एक नॉटलस शेल का है, अपने आप में एक मैथमेटिकल परफेक्शन। पर असली सवाल तो ये है कि ये नेचुरल कोड जो हमें फूलों की पंखुड़ियों से लेकर गैलेक्सीज तक में दिखता है, वो ट्रेडिंग की दुनिया के बारे में हमें क्या बता सकता है? मतलब इन दोनों का आखिर कनेक्शन क्या है? तो चलिए अपने पहले सेक्शन में हम इसी सीक्रेट कोड को डिकोड करते हैं, देखते हैं कि इन सभी पैटर्न्स की नींव क्या है। और यकीन मानिए, ये बहुत ही सिंपल है। तो सारी कहानी शुरू होती है इस सिंपल सी सीरीज से। 0 और 1 से शुरू करिए और बस पिछली दो संख्याओं को जोड़ते जाइए। जैसे 1 और 1 हुए 2, फिर 2 और 1 हुए 3, 3 और 2 5, और ये सिलसिला बस चलता ही जाता है इन्फिनिटी तक। अब असली जादू यहाँ से शुरू होता है। जब आप इस सीक्वेंस में नंबर्स को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं ना, तो कुछ बहुत ही खास रेशियो निकल कर आते हैं। और यही रेशियो 23.6%, 38.2% और सबसे खास 61.8%, जिसे गोल्डन रेशियो भी कहते हैं, यही ट्रेडिंग में गेम चेंजर साबित होते हैं। ठीक है, तो नंबर्स तो हमने देख लिए, पर इनका मार्केट से क्या लेना देना? चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये नंबर्स हमें मार्केट के बर्ताव को समझने में मदद करते हैं। देखिए, एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, मार्केट्स कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलते, वो हमेशा लहरों में चलते हैं। मतलब प्राइसेस ऊपर जाती हैं, फिर थोड़ा नीचे आती हैं, फिर ऊपर जाती हैं, बिल्कुल एक रिदम की तरह, एक धड़कन की तरह। और फिबोनाची हमें इन्हीं लहरों यानी पुलबैक्स को नापने में मदद करता है। इसे कुचलती हुई गेंद की तरह समझिए। जब आप एक गेंद को जोर से ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है? वो अपनी पूरी ताकत से ऊपर जाती है, फिर थोड़ा नीचे आती है और फिर वापस अपनी दिशा पकड़ लेती है। मार्केट भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। एक बड़े मूव के बाद वो थोड़ा सांस लेने के लिए रुकता है, जिसे हम पुल बैक कहते हैं, और फिर वापस अपने ट्रेंड में चल पड़ता है। तो अब जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो चलिए ट्रेडर्स के दो सबसे जरूरी फिबोनाची टूल्स पर एक नजर डालते हैं, रिट्रेसमेंट्स और एक्सटेंशंस। तो रिट्रेसमेंट क्या है? सिंपल भाषा में ये एक टेम्पररी पुल बैक है। सोचिए, कोई सीढ़ियां चढ़ रहा है, वो कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद सांस लेने के लिए एक पल को रुकता है ना? उसका मकसद तो ऊपर जाना ही है, पर ये छोटा सा ब्रेक जरूरी है। बस मार्केट में ये छोटा सा ब्रेक रिट्रेसमेंट कहलाता है। और पता है, हर रिट्रेसमेंट लेवल एक कहानी सुनाता है। अगर प्राइस सिर्फ 38.2% तक ही नीचे आता है, तो इसका मतलब है ट्रेंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। 50% का पुल बैक मतलब एक नॉर्मल हेल्दी ट्रेंड चल रहा है। और अगर प्राइस 61.8% तक गिरता है, तो ट्रेंड थोड़ा कमजोर है, लेकिन हाँ, अभी भी जिंदा है। तो इससे प्रैक्टिकली इस्तेमाल कैसे करें? स्टेप 1, सबसे जरूरी चीज है एक क्लियर ट्रेंड ढूंढना। अगर मार्केट साइडवेज है, मतलब एक रेंज में घूम रहा है, तो ये टूल काम नहीं करेगा। जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं, एक साफ सुथरा अप ट्रेंड है जहां प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है। अब जब ट्रेंड मिल गया, तो स्टेप 2 है उस मूव का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मार्क करना। मतलब सबसे निचला पॉइंट, जिसे हम स्विंग लो कहते हैं, और सबसे ऊंचा पॉइंट, जिसे स्विंग हाई कहते हैं। बस इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच के सफर को हमें नापना है। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं, यानी एक्सटेंशंस। देखिए, रिट्रेसमेंट हमें बताता है कि प्राइस कितना पीछे आ सकता है, वहीं एक्सटेंशन हमें अंदाजा देता है कि पुलबैक के बाद प्राइस कितना आगे जा सकता है। और इसीलिए प्रॉफिट टारगेट सेट करने के लिए ये कमाल का टूल है। इसे समझने के लिए रबर बैंड का एग्जाम्पल बेस्ट है। एक रबर बैंड को खींचिए और फिर छोड़ दीजिए। वो सिर्फ अपनी जगह वापस नहीं आता, बल्कि उससे भी आगे निकल जाता है ना? मार्केट में प्राइस भी पुलबैक के बाद बिल्कुल यही करता है। वो अपने पिछले हाई या लो को तोड़कर आगे निकल जाता है। एक्सटेंशन हमें यही बताता है कि वो कितनी दूर तक जा सकता है। और ये देखिए, इस चार्ट में ये चीज एकदम साफ दिख रही है। प्राइस ने एक की रिट्रेसमेंट लेवल से बाउंस किया और फिर सीधा ऊपर जाकर 161.8% एक्सटेंशन लेवल को हिट किया, जो कि एक और बहुत जरूरी फिबोनाची रेशियो है। ट्रेडर्स अक्सर इन्हीं लेवल्स पर अपना प्रॉफिट बुक करना पसंद करते हैं। अब एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए, फिबोनाची अकेले तो कमाल का है ही, लेकिन इसकी असली ताकत तब दिखती है जब इसे दूसरे टेक्निकल टूल्स के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। इसी को कहते हैं कॉन्फ्लुएंस।
इसे ऐसे समझिए, अगर कोई एक एक्सपर्ट कहता है कि यहाँ खरीदो, तो बात सुनने लायक है। लेकिन अगर 3 अलग-अलग एक्सपर्ट्स, मान लीजिए एक फिबोनाची लेवल, एक सपोर्ट लाइन और एक मूविंग एवरेज, तीनों एक ही जगह इशारा कर रहे हैं, तो वो एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल बन जाता है ना? इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो नीली ट्रेंड लाइन है और 61.8% का फिबोनाची लेवल है, वो बिल्कुल एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं। इसी को कहते हैं कॉन्फ्लुएंस। और ये जो जोन बन गया है, ये एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट जोन है। मतलब यहाँ से प्राइस के पलटने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ जोड़ते हैं और एक सिंपल प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ये है एक सिंपल 5 स्टेप प्लेबुक। नंबर 1, ट्रेंड पहचानिए। याद रखिए, फिबोनाची ट्रेंडिंग मार्केट में ही काम करता है। नंबर 2, अपने लेवल्स ड्रॉ कीजिए। नंबर 3, सब्र रखिए और प्राइस को अपने लेवल तक आने दीजिए। नंबर 4, एंट्री लेने से पहले कोई दूसरा कंफर्मेशन सिग्नल जरूर देखिए। और आखिर में नंबर 5, अपने प्लान के हिसाब से ट्रेड लीजिए, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ। और हाँ, कुछ कॉमन गलतियों से बचना भी उतना ही जरूरी है। पहली, इसे कभी भी साइडवेज मार्केट में यूज मत कीजिए। दूसरी, हमेशा सही स्विंग पॉइंट से लेवल्स ड्रॉ कीजिए, ये बहुत क्रिटिकल है। और सबसे जरूरी बात, फिबोनाची लेवल्स पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। ये एक नक्शा है, कोई जादू की छड़ी नहीं। हमेशा दूसरे सिग्नल से कंफर्मेशन जरूर लें। और आखिर में एक सवाल, अगर मार्केट जो लाखों लोगों के डर और लालच से चलता है, वो भी उन्हीं मैथमेटिकल नियमों को फॉलो करता है जो प्रकृति में पाए जाते हैं, तो इसका हमारे बारे में क्या कहना है? क्या हमारा कलेक्टिव बिहेवियर भी किसी गहरे प्रिडिक्टेबल कोड का हिस्सा है? इस पर सोचिएगा जरूर। इस जानकारी को देखने और समझने के लिए आपका शुक्रिया।